हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कॉलेज जर्नी को लेके। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम बात करने वाले हैं 5 क्वेश्चंस के बारे में जो हर बच्चे को पूछने चाहिए अगर वो प्लान कर रहे हैं अपने लिए एमबीए, पीजीडीएम या फिर पीजीपीएम। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं जो अपने लिए पढ़ाई प्लान कर रहे हैं तो कौन से होने वाले हैं 5 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर बच्चे को अपने आप से पूछने चाहिए ताकि इस पढ़ाई में कर पाए कुछ ऐसा बेहतर जो उसे आगे बढ़ाने में, अपना ड्रीम कॉलेज और अपना ड्रीम पाने में यानी कि जॉब का ड्रीम पाने में, सफलता में आगे बढ़ने में मदद कर पाए। इन्हीं सभी क्वेश्चन पे करेंगे आज की वीडियो में चर्चा और देंगे आप सभी को बहुत सारी जानकारी। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। सर, जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि कभी भी आप कोई खासतौर मैनेजमेंट प्रोग्राम जब आप प्लान कर रहे होते हो तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो खुद से पूछना बहुत ज़रूरी होता वेरी है। ट्रू, वेरी ट्रू। तो आपने मुझे बताए थे वो क्वेश्चन। मैं चाहूँगी कि जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त हमें देख रहे हैं तो आप उनके साथ भी शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन कौन सा स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खुद से पूछना अगर वो किसी मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए प्लान कर रहे हैं? तो देखिए, अगर आप कोई भी मैनेजमेंट प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं, एमबीए प्लान कर रहे हैं, पीजीडीएम प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये अपने आप से पूछना ज़रूरी है कि क्या ऐसा कौन-सी ऐसी पोजीशन है जो आपको एक्साइट करती है, जो आप बनना चाहते हैं अगले 5 सालों में जिस पर्टिकुलर फ़ील्ड में आप अपने आप को देखना चाहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर इसका जवाब आपके पास होगा, तभी आप सही डायरेक्शन में चल पाएँगे। कई बार हम किसी को देखते हैं कि वो फलाना एचआर है तो हम उसको देख के देखा-देखी अपना एक आंसर सेट कर लेते हैं, क्या मुझे एचआर बन के एक्साइटमेंट होगा? नहीं, हाँ। ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी पर्सनैलिटी को देखते हुए, अपना पूरा अध्ययन करते हुए, अपनी चीज़ों को देखते हुए, फिर इस क्वेश्चन का जवाब निकालना है कि यार इस फील्ड में मुझे आने वाले टाइम में मज़ा आएगा, इस फील्ड में मुझे एक्साइटमेंट मिलेगा, इस फील्ड में मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा मेरे करियर में और इस फील्ड में मुझे शायद से बोरियत ना हो। हाँ। अगर आपको इसका जवाब मिल गया तो आधी जंग तो आप वैसे ही जीत जाएँगे क्योंकि आप सही ट्रैक पे चल रहे होंगे। कहते हैं ना, कई बार दौड़ना ज़रूरी नहीं होता, चलना ज़रूरी होता है सही रास्ते पे, क्योंकि अगर आप दौड़ेंगे गलत रास्ते पे तो गिरेंगे खाई में और अगर आप चलेंगे सही रास्ते पे तो मंज़िल पे ज़रूर पहुँचेंगे। तो मंज़िल पे पहुँचने के लिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है अपने आप को पहचानना, अपनी चीज़ों को पहचानना और खुद से ये क्वेश्चन ज़रूर करना कि किस फील्ड में मुझे आने वाले टाइम में एक्साइटमेंट मिलेगा और किस फील्ड में मैं और बेहतर अपने आप को बना पाऊँगा। तो सर, पहला क्वेश्चन तो आपने बता दिया कि स्टूडेंट्स को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट एक्साइट्स देम, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे फील्ड में चले जाते हो जहाँ पर आपको कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है, वो प्रेशर लग रहा है, एग्जैक्टली, तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए करना। तो सर, अब दूसरा क्वेश्चन आप स्टूडेंट्स को क्या बताना चाहेंगे जो उन्हें खुद से पूछना चाहिए? दूसरा क्वेश्चन है कि जो फील्ड आपने तय किया वो हाँ। करना कैसे है, बिकॉज एक जो एजुकेशन है मैनेजमेंट की, जब हम बात करते हैं एमबीए भी यहाँ पे दिखता है, पीजीडीएम भी यहाँ पे दिखता है, पीजीपीएम भी यहाँ दिखता है, तो करने के कई तरीके हैं। हाँ। कौन सा पैटर्न आपके ड्रीम को पाने में जल्दी आपको मदद करेगा और जिसमें आप फाइनेंशियली भी, क्योंकि हाँ। फाइनेंशियल फीस में बहुत अंतर होता है, हाँ। आप फाइनेंशियली भी जिसको अफोर्ड कर पाएं, ये क्वेश्चन अपने दिमाग से पूछना और अपने परिवार से पूछना बहुत जरूरी बनता है, क्योंकि परिवार का रोल आ जाता है फाइनेंशियल मुद्दे पे ट्रू। और अपना रोल आ जाता है कि पैटर्न कौन सा चूज करना है, अपना तरीका कौन सा चूज करना है हाँ। उसके ऊपर। तो लेट सपोज अगर आपको एमबीए चूज करना है जो कि थ्योरेटिकल मॉडल है तो शायद से आपका ड्रीम अलग रहा होगा तो आप चुनेंगे। पीजीडीएम मोस्टली वो बच्चा चूज करता है जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा इंटरेस्ट होता है, हाँ। जिसको ये होता है कि मुझे कुछ नया पढ़ना है, मुझे कुछ समझना है, मुझे ऐसे तरीके में आगे बढ़ना है जहाँ पे इंडस्ट्री का इंटीग्रेशन ज़्यादा हो। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है मैनेजमेंट के फील्ड में, जो हर बच्चे को अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं कौन सा पाथ फॉलो करूं। हाँ। है ना, हर जगह जाने का एक तरीका होता है। कोई बच्चा गाड़ी से जाता है, कोई बच्चा बस से जाता है, कोई बच्चा ट्रेन से जाता है, कोई बच्चा बुलेट ट्रेन से भी जाएगा। तो ये आपके लिए भी उसी प्रकार है कि ये जो आपने ड्रीम देखा, ये जो आपने पोजीशन समझी कि मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड में पहुंचना है, इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए आप कौन सा रास्ता चुनेंगे, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों में से एक होने वाला है। तो सर, दो क्वेश्चंस तो आपने बता दिए हैं कि एक तो एक्साइटेड क्या, मतलब क्या एक्साइट करता है आपको, और दूसरा ये कि कौन सा मैनेजमेंट प्रोग्राम आप
के लिए सूटेबल है, राइट। क्योंकि बहुत सारे मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हैं। तो अब आप थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स को कौन सा बताना चाहेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए खुद से पूछना? थर्ड जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखना। ठीक है। आप ऐसा क्या आज करें जो आपको फ्यूचर में काम दे। ओके। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी रिसेंटली अपने बेटे को पढ़ते हुए देखा उनकी क्लासेस में, हाँ। और वो मैथ का कुछ सम कर रहा था, तो मुझे याद आया जब हम मैथ का सवाल समझा करते थे या मैथ की बुक पढ़ा करते थे, तो उस टाइम पे पासबुक, हाउ टू फिल पासबुक, चेक, ये सब बनाने सिखाए जाते थे, चीजें दिखाई जाती थी। बट आज की डेट में तो यूटिलाइज हो नहीं रही सब चीजें, है ना? तो कहीं ना कहीं वो जो नॉलेज उस टाइम ली, उसका आज के टाइम में कोई योगदान नहीं है, क्योंकि अब चीजें आगे बढ़ गई हैं। एग्जैक्टली। ऐसे ही मैनेजमेंट में अगर आप इस पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं, तो कई सारे बच्चे होते हैं जो रोड मैप बना रहे होते हैं कि हम ये सर्टिफिकेशन करेंगे, ये डिप्लोमास करेंगे, ये चीजें करेंगे, जो बाद में शायद से रिलेवेंट हो भी ना। तो एक ऐसे एक्सपर्ट से मिलना जो आपको बताए कि क्या आप ऐसा करें जो आगे रिलेवेंट हो। तो ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना कि मैं ऐसा क्या पढ़ूं आज की डेट में जो अगले 10 सालों में, 15 सालों में इसकी रिलेवेंस खत्म ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे नहीं करते हैं। बच्चे एक रेस में दौड़ रहे हैं कि मेरे फ्रेंड ने कर लिया तो मैं भी कर लेता हूं। और जब आप ऐसा करते हो तो शायद से 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, मैक्सिमम 5 सालों में उसकी लाइफ ही ना हो, जो आपने पढ़ा है वो किसी काम का रहे ना रहे। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप से पूछना कि मुझे ऐसा क्या करना है जो फ्यूचर में मेरे इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए काम में आए, वो भी बहुत जरूरी क्वेश्चन में से एक है जो कि आपको पूछना चाहिए। तो सर, आपने 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं, और थर्ड वाला तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम भी ये देखते हैं कि जो पहले हमें सिखाया गया था आज उसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है। Right. मतलब कि वो वेस्ट गया है शायद से, हमने इतने एफर्ट्स जो किए थे। तो सर, अब आप फोर्थ स्टूडेंट को क्या, फोर्थ क्वेश्चन क्या स्टूडेंट्स को बोलेंगे जो उन्हें खुद से पूछना चाहिए बिफोर प्लानिंग देयर मैनेजमेंट प्रोग्राम? देखिए, चौथा क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है जो बहुत बच्चे करना भूल जाते हैं। हम अक्सर ना दूसरे पे डिपेंड होते हैं कि वो बताएगा कि हमारे अंदर कमियां क्या हैं, और फिर हम उस पर वर्कआउट करेंगे, है ना? बट ये चीज़ ना हमें उल्टा करना चाहिए। हमें खुद से पूछना चाहिए कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, क्योंकि आपने खुद ही गोल सेट किया है। आपको पता है कि मुझे उस पर्टिकुलर पोजीशन पर पहुंचना है, तो आपको ये भी पता है कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं जो मुझे रोक रही हैं उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए। Exactly. और क्योंकि आप सभी के पास 2 साल का टाइम है, तो आप इन सभी कमियों पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि आप उन पे स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। इन कमियों को लिखना बहुत ज़रूरी है, और इन कमियों को एक एक करके ख़त्म करना ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना कि आज मुझे कौन कौन सी कमियां रोक रही हैं मेरे फ्यूचर गोल को पाने में, और उन पे निरंतर काम करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बहुत बच्चों को मैं एक देता हूँ एक गुरु मंत्र, वो करते भी हैं और पाते भी हैं जो सपना होता है। मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि बहुत सिंपल है, आप अपने आप से पूछिए और उन कमियों के पीछे लग जाइए जब तक वो कमियां आपकी ख़त्म ना हो, और जब तक आपकी डायरी का पेज क्लीन ना हो। जब तक आप रोज पूछेंगे कि मुझ में क्या लग रहा है, मुझे क्या मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, किसने मुझे बेहतर करने की ज़रूरत है, तो शायद से जब आपका प्रोग्राम ख़त्म हो तब तक आप सारी कमियों पे विजय प्राप्त कर चुके हों, और आपको आपकी ड्रीम जॉब, आपका ड्रीम रोल, ड्रीम कंपनी और ड्रीम सैलरी पैकेज मिलने में कोई भी दिक्कत ना हो। सर, आपने 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स को बता दिए जो उन्हें खुद से करने चाहिए। तो ये अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब आप स्टूडेंट्स को वो बताइए जो लास्ट क्वेश्चन उन्हें खुद से करना चाहिए बिफोर प्लानिंग फॉर देयर मैनेजमेंट। लास्ट जो क्वेश्चन रहेगा बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। देखिए, जितने भी सफल लोग हैं जीवन में, किसी की बात करते हैं, किसी भी इंडस्ट्रिस्ट की बात कीजिए, किसी भी ऐसे इंसान की बात कीजिए जिसको आप रोल मॉडल मानते हैं, वो सफल इसलिए हैं क्योंकि उनके पास सफल आदतें हैं, है ना? ऐसी चीज़ें हैं उनके पास, ऐसी आदतें हैं जो उनको सफल बनाने में उनकी मदद करती हैं। तो हमारे अंदर कौन सी ऐसी आदतें हैं जो हमें सफल बनने से रोक रही हैं? चाहे वो लेट उठना है, चाहे वो कम पढ़ना है, चाहे वो लोगों की बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना, गॉसिपिंग जिसको हम कहते हैं, चाहे वो स्क्रीन देखना ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया। तो इन सब आदतों पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप तभी कर पाएंगे जब इन आदतों को पहचान लेंगे कि कौन सी ऐसी आदतें हैं जिनके चलते मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं इस फील्ड में शायद से उतना बेहतर ना कर पाऊँ। तो ये 5वां और अंतिम सवाल आप ज़रूर पूछें
कि कौन कौन सी आदतें हैं जो मुझे बदलनी हैं और कौन कौन सी आदतें हैं जो मुझे अपने अंदर डालनी हैं, ताकि मैं अपनी सफलता की सीढ़ी पर आगे बढ़ पाऊँ और अपनी ड्रीम जॉब पा लूँ। आज की वीडियो में हमने बात की कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो हर बच्चे को अपने आप से पूछने चाहिए। अगर आप भी उन बच्चों में से एक हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी राह बनाना चाहते हैं और एक बेहतरीन विकल्प चूज करना चाहते हैं अपने लिए, ताकि ज़िंदगी में कर पाएँ कुछ ऐसा बेहतर जो अपने आप को और आपके परिवार को खुशियाँ दे पाए और आपको पहुँचा पाए बुलंदियों तक। तो आज की वीडियो आशा करते हैं आपको बढ़िया लगी, आपके लिए वीडियो काफ़ी काम की रहे और आपका ड्रीम जॉब पाने में आपकी मदद कर पाए, यही हमारी मनोकामना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।